असल में मैं जिस मौजू पे प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की प्लान की थी और कर रहा हूँ, वो जो अक्सर बात की जाती है और वो बात की जाती है कि जी सिर्फ अपोजिशन पे तनकीद ना हो, आप ये बताइए कि आप क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव क्या हो रहा है, पाकिस्तानी अवाम के लिए क्या हो रहा है। तो जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बुनियादी तौर पर इस पॉजिटिविटी और जो पॉजिटिव फैक्टर है उसके ऊपर बात करेगी। जो आपने बहुत ही इसके ऊपर बातचीत देखी जब से हमारी गवर्नमेंट आई है, और उसमें हमारे पास जो ऑप्शन था नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जो लेके आई हमारी गवर्नमेंट, और हमने बात की थी 50 लाख घर बनाने की, और उसका एक बैकग्राउंड बताया था कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख से लेके 1.5 करोड़ आज भी मुहतात अंदाज़ा है कि घरों की जो है वो शॉर्टेज है पाकिस्तान के अंदर। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक बहुत बड़ा इशू है, स्पेशली मेरे सामने आप जो यंग रिपोर्टर्स बैठे हुए हैं, मुझे सबसे ज़्यादा इस बात का इल्म है कि जब आप इस्लामाबाद में आए होंगे तो जो सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए होगा वो रहाइश का होगा, क्योंकि तनख्वाह कम होती है, रहाइश बहुत महंगी होती है, ना किराया इंसान अफोर्ड करता है, ना सही जगह पर रहाइश मिलती है। और ये सिर्फ आपका इशू नहीं है, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इशू है। तो इसका मतलब ये कि एक आम आदमी का मसला है जिसमें मैं बात करने लगा हूं। तो आज इस आम आदमी के मसले पर आज मीडिया का भी टेस्ट होगा कि जो मैं आम आदमी की बात करने लगा हूं, पॉजिटिव बात करने लगा हूं, इसको कितनी कवरेज देते हैं आप। आज के बुलेटिन में ये कितना डिस्कस होता है मसला, आज के टॉक शोज में ये कितना मसला डिस्कस होता है, कल की अखबारात में। खुदा करे कि मैं गलत साबित हूं, लेकिन मुझे 99% यकीन है कि ये डिस्कस नहीं होगा, क्योंकि ये एक आम आदमी का मसला, इसमें मसाला नहीं है। ये एक मुस्बत बात है, और ये मुस्बत बात है कि जो गरीब आदमी है 40-50 हज़ार, 60 हज़ार, 20 हज़ार, 30 हज़ार महीना कमाने वाला, ये उसकी रहाइश की बात है। ये एक पॉजिटिव बात है इस सोसाइटी की। मैं सिर्फ अपनी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, ये सोसाइटी की, वतन अजीज के अंदर एक पॉजिटिविटी हो रही है। आज आपके और मेरे लिए, दोनों के लिए शाम को सबक होगा कि ये डिस्कस नहीं होगा। बहुत सारे लोग फिर कहते हैं कि आप पॉजिटिव बातें डिस्कस नहीं करते। तो आज को एक लिटमस टेस्ट ले लें कि आज ये डिस्कस हुआ, और आपके सामने कवरेज की परसेंटेज देखिएगा इस इशू की, और उसके बदले में पूरे पाकिस्तान में 1 सीट का नतीजा आया है। वो भी इंपॉर्टेंट इशू है, उसमें भी बात होनी चाहिए। लेकिन आप ये देखिएगा कि अगर आपके 30 टॉक शोज हैं तो उनमें इसको कितने मिनट मिलते हैं और उस इशू को कितने मिनट मिलते हैं, ये आज शाम में आपके सामने होगा। कम से कम ये बात आपको पता चल जाएगी कि पॉजिटिव बात होती है, लेकिन हम उसको मीडिया में लेकर नहीं चलते, बदकिस्मती से। आगे सबसे पहले जो मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि जब ये नया पाकिस्तान हाउसिंग बनाया तो इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था। आप में से बहुत सारे लोग गांव से हैं, बहुत सारे शहर से हैं। आपको ये पता है कि घर तो हर बंदे का एक सपना है, ख्वाब है। हर शख्स अपना घर बनाना चाहता है। शख्स को छोड़ दें, चिड़िया भी घर बनाना चाहती है, परिंदा भी अपना घोंसला बनाना चाहता है, इंसान तो चाहते ही चाहते हैं, सबका ख्वाब होता है। लेकिन अगर आप अमेरिका को देखें, यूरोप को देखें, जहां पर घरों की जो तादाद है और लोगों की जो रिक्वायरमेंट है उसमें कोई वाज़ेह कमी नहीं है, वहां पर घर मौजूद है लोगों के लिए। पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहां मैंने आपको बताया कि 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ शॉर्टेज है घरों की, जिसकी वजह से हमने कहा था कि 50 लाख घर बनाएंगे। वो क्यों है? वो इसलिए है कि एक आम आदमी जब किसी बिल्डर से घर खरीदता है, वो बिल्डर अगर उन्हें 30 लाख में घर देता है और वो 3 साल में पैसे पूरे करना चाहता है उस 30 लाख के, वो पहले तो एडवांस दे 5-10 लाख रुपया, उसके बाद वो 85,000, 90,000 उसकी माहाना किस्त दे, क्योंकि 3 महीनों में पैसे पूरे करने हैं। आप मुझे बताएं, आप में से कुछ दोस्त सामने बैठे हुए हैं जिनकी 40-50 हज़ार तनख्वाह होगी, आप मुझे बताएं उसमें से आप 10 लाख एडवांस कैसे देंगे और 85,000 माहाना किस्त कैसे देंगे? एक बाइज्जत शख्स जो एक सहाफ़ी है, एक रिपोर्टर है, एक डॉक्टर है, एक नर्स है, एक डाकिया है, एक पुलिस का कांस्टेबल है, एक फार्मर है, वो घर बनाना चाहता है, वो घर बनाना चाहता है, लेकिन वो कहां से लाए इतने पैसे? तो इसके लिए हमें सबसे पहले सरकार को घर बनाने की जरूरत नहीं थी,
सरकार को जरूरत थी इस सिस्टम को एडजस्ट करने की। सिस्टम क्या था? सबसे पहले टैक्सेशन का सिस्टम हमें करेक्ट करना था। एक 3 मरले का घर बनाता है, उस पर भी टैक्स ठोका हुआ है, उसको भी उतने ही एनओसी दरकार है। एक 3 कनाल का घर बनाता है, उस पर भी टैक्स लगे हुए हैं। हालांकि ये इंसाफ की बात नहीं थी। तो जब नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी बनाई गई तो उसने सबसे पहला बेड़ा उठाया इस सिस्टम को क्लीन अप करने का, सिस्टम को स्ट्रेटन अप करने का। तो सबसे पहले जो टैक्स रेजीम थी उसको चेंज किया गया और उसे लो कॉस्ट हाउस फ्रेंडली बनाया गया कि गरीब आदमी जब घर बनाए तो उसको जाकर दफ्तरों के उस तरह चक्कर ना लगाने पड़े। वो तो पूरा हो जाता है सर्टिफिकेट और एनओसी और फलां चीजें लेने में। 3 मरले का घर बनाना होता है और जो घर की कॉस्ट है उसमें से 10, 20, 30% उसको रिश्वत देनी पड़ती थी। उसके साथ साथ आपको पता है, आप सबको यह बात इल्म है कि जैसे जैसे चीजें आसान होती जाती हैं, फाइनेंसिंग उसकी मिलती है, तो बिजनेसमैनों को तो फाइनेंस मिलता है जब वो अपनी फैक्ट्री लगाते हैं। 20% वो अपना इन्वेस्ट करते हैं, 80% बैंक लगाते हैं यूजुअली। गरीब आदमी को घर के लिए लोन नहीं मिलता जहां पूरी दुनिया के लिए मिलता था। क्यों? क्योंकि हमारे यहां मॉर्टगेज का कोई कानून नहीं था, मॉर्टगेज की कोई तरतीब नहीं बनी हुई थी और किसी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कोई ना एक्शन लिया, ना काम किया, ना उसको ठीक करने की कोशिश की। हमने पहले ही 6 माह के बाद इसके ऊपर काम शुरू किया। अदालत में एक फैसला पेंडिंग था, उसको परसू किया। उस फैसले को हमने परसू करके अदालत उज़्मा से वो फैसला रिक्वेस्ट की करने की और उसको फाइट किया वहां पर। अब जब वो फैसला हो गया तो पाकिस्तान में 2 काम हो गए। आपने लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए टैक्स रेजीम को चेंज कर लिया, बैंकिंग फाइनेंस के लिए मॉर्टगेज के कानून को अप्रूव कर लिया। अब इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपने इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दिया। अब इनेबलिंग एनवायरनमेंट हुआ, मैं ये यकीन से कहता हूं कि इस जो आप मेरे सामने 1.5 दर्जन 2 दर्जन के करीब सहाफी भाई बैठे हैं, आप में से हर शख्स अपना घर बनाना चाहता है अगर अफोर्ड कर सकें आप तो। अब ये वो चीज अचीव करके देगा आपको ये नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के जो स्टेप्स लिए गए इन 2 चीजों को ठीक करने में। सिर्फ इसी साल के आखिर तक, मैं दोबारा मीडिया से गुजारिश करूंगा कि आप हमेशा कहते हैं, टॉक शोज में भी ये बात कही जाती है कि जी तनकीद ना करें, कुछ पॉजिटिव बताएं। मेरी ये आज की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस गैर सियासी होगी, अनलेस कि आप कोई सियासी सवाल करें तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। मैं तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस गैर सियासी रखने की कोशिश करूंगा, पॉजिटिव नोट देने की कोशिश करूंगा और आपका टेस्ट है कि आप इस पे पॉजिटिव बात पे आप कितनी बात को आगे लेकर चलते हैं। सिर्फ इसी साल में 2021 में, अब क्योंकि मॉर्टगेज का कानून पास करवाया हमारी हुकूमत ने स्ट्रीमलाइन के सिस्टम में, तो 378 बिलियन रुपीस बैंक्स मॉर्टगेज करने के पाबंद होंगे। आप लोगों को बिलियन रुपीस, 378 अरब रुपए बैंक्स को देने पड़ेंगे। जो बैंक नहीं देगा उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। यह टारगेट है जो उन्हें अचीव करना पड़ेगा। और यह जो टारगेट है इसमें हमारे लिए सबसे करीब लो कॉस्ट हाउसिंग है, क्योंकि गरीब आदमी को तो लोन ही नहीं मिलता जब वो बैंक जाता है। हमने पैरामीटर्स, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी ने प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शंस पे पैरामीटर्स बना दिए। उन पैरामीटर्स को सबने फॉलो करना है और ये लैंडिंग करनी है। अब आप कहते होंगे जो गांव में बैठे हैं लोग या जो किसी सबर्ब में बैठे, मीन शहर के जो थोड़ा बाहर बैठे हुए हैं, वो लोग सोचते होंगे जी हमें इसका क्या फायदा है। मैं इसका ब्रेकडाउन आपको बताता हूं कैसे फायदा है। अगर आप एक 600 से 750 800 स्क्वायर फुट का एक घर बनाना चाहते हैं, दूसरे लफ्जां 2.5-3 मरले का घर, उसमें 2 बेडरूम होंगे छोटे, एक लिविंग रूम होगा, लिविंग रूम जहां पर आप बैठ के अपना टीवी देख सकें, दूसरी चीजें, छोटी सी डाइनिंग की जगह होगी, छोटा सा किचन होगा, 2 बाथरूम होंगे, छत होगी आपके पास। ये अगर आप एक छोटा घर बनाना चाहें तो शहरों में के इर्द गिर्द ये घर जो होंगे ये तकरीबन 25 लाख में हमने एस्टिमेट किया, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में प्राइवेट बिल्डर्स ये घर आपको ऑफर करेंगे। ये ऑलरेडी इस पे वर्किंग हो चुकी, बहुत सारी स्कीम्स हमारे पास इस टाइम 1 लाख घर बनाने की
स्कीम्स हमारे पास प्राइवेट बिल्डर्स की जमा हो चुकी, जो 25 लाख में तकरीबन आपको घर देना चाहते हैं। अब इन 25 लाख घरों का क्या होगा? अब ये दोबारा हम डिफेंस के, गुलबर्ग के, मॉडल टाउन के, उन कॉलोनियों के मैं घरों की इस टाइम बात नहीं कर रहा, ये मैं छोटे घरों की बात कर रहा हूं जो उस बंदे ने खरीदना है जिस बेचारे की तनख्वाह लाख रुपए से कम है, 50,000 के करीब है, 30,000, 20,000। अब इन घरों में होगा ये कि आपको पहले 1 लाख घर के ऊपर गवर्नमेंट 3 लाख रुपया आपके अकाउंट में जमा करवाएगी जब आप वो घर बुक करेंगे। उसके बाद जो किस्तें होंगी आपकी उस घर की, वो तकरीबन 14,400 रुपए होगी, तकरीबन 100-200 ऊपर नीचे होंगे, 400। अब आपको पता है कि नॉर्मली शहरों के अंदर किराया यही है घर का, 14,000, 15,000, 16,000, 18,000, 12,000। आप सबको पता है गरीब आदमी को इतने पैसे देने पड़ते हैं। एक कमरा भी, सिर्फ एक अकलौता कमरा आप कहीं किराए पे लें तो 6-8 हजार का वही मिलता है आपको, ये आप सबको बहुत अच्छी तरह से पता है। अब वो 14,000 जो वो किराया दे रहा था, वही पैसे वो महीने के देगा। 3 लाख रुपया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के डिसीजन के सिलसिले में उस गरीब आदमी का जो मॉर्गेज अकाउंट होगा उसके अंदर बैंक को दे दिए जाएंगे पहले ही, ताकि उसकी किस्त 14,400 रुपए से ऊपर ना बने और जो वो किराया दे रहा था उसी किराए में वो अपना घर ले सके। तो ये अल्लाह के रहम से, अल्लाह के करम से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से ये काम हुआ चाहता है, ये शुरू हो चुका है। 7,485 लोगों को हम ये घर दे चुके हैं डिफरेंट मुल्क के तूलो अर्ज के अंदर। आज उसी प्रोग्राम में 4 बिलियन, पहले 3 अरब दिया गया था, अब 4 अरब रुपया और दिया गया है। 8,000 घर और बना के दिए जाएंगे। और ये जो मैंने आपको कहा कि 1 लाख घरों में 3 लाख, 1 लाख घरों में 3 लाख, पहले 1 लाख घरों में गवर्नमेंट देगी। इस पे भी काम अब तेजी से जारी है और ये एक स्टिमुलस है। पहले एनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाया और फिर ये 1 लाख घर को 3 लाख फी घर जो एक पेमेंट दे रहे हैं, गवर्नमेंट अपनी तरफ से गिफ्ट दे रही है उस गरीब आदमी को, जो उसने वापस नहीं करना। ये कर्जा नहीं है, ये 3 लाख रुपया रियासत उसको दे रही है कि वो अपना घर बनाने का ख्वाब पूरा करे।